हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आइए आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, पहले तो हम ये देख लेते हैं बच्चों। अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम was moving at the rate of 500 meter per second after passing through a solid block. It continued to move at the rate of 100 meter per second. How much work the bullet had to do in passing through the block? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक गोली है जिसका मास है 25 ग्राम। हिट करने से पहले इसकी जो स्पीड है दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड। टारगेट को हिट करती है सॉलिड ब्लॉक को। अब सॉलिड ब्लॉक क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। गोली के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाता है। गोली टारगेट के ऊपर बल लगाती है। अब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रही है। रेजिस्टेंस के कारण जो अब गोली की स्पीड है, जब गोली सॉलिड ब्लॉक से बाहर निकलती है तो ये 100 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रह जाती है। वर्क डन कितना हुआ टारगेट के भीतर, वो हमने क्या है कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमारे पास मास कितना दिया गया है, वो है 25 ग्राम। दैट इज 25 ओवर 1000 किलोग्राम। दैट इज 0.025 kg किलोग्राम। यू इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, गोली की स्पीड है जो 500 मीटर पर सेकंड की है। एंड फाइनल स्पीड दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। 1/2 कॉमन कर लिया, मास कॉमन कर लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसके आगे 1/2 मास कितना है, दैट इज 0.025 किलोग्राम इन द ब्रैकेट v स्क्वायर दैट इज 100 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 500 स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे हमारे पास इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया, इन द ब्रैकेट 1 2 3 4 10,000 माइनस 1 2 3 4 zeros, सो -250000। ये नेगेटिव का है, ये क्या है पॉजिटिव है। सो 2500 4 zeros माइनस 10,000 0.00042 कौन सा नेगेटिव का। 1/2 25 ओवर 1000 मल्टीप्लाई बाई माइनस कितना बचा 2430। सो 30 कैंसिल हो जाती है एंड
2 इसको कैंसिल कर देता है, 120, 25 नेगेटिव का मल्टीप्लाई बाय 120, नेगेटिव मैंने आगे लगा दिया। सो 25 को 12 के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड 10, नेगेटिव 3000 जूल वर्क डन। नेगेटिव साइन शो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, लॉस हुआ है उसका, काइनेटिक एनर्जी का। एंड यहां पर देखें स्टूडेंट, जो गोली है वो किसके अगेंस्ट काम कर रही है, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस किसने लगाई है, टारगेट ने। तो वर्क डन कितना होगा इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, वर्क डन बाय बुलेट, $3000 जूल। गोली क्या है, टारगेट की रेजिस्टेंस से विपरीत काम कर रही। सो वर्क डन बाय द बुलेट 3000 जूल। आइए आगे एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते। सो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, एक गोली है जिसका मास है 20 ग्राम, स्ट्राइक्स अ टारगेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड एंड brought to rest after piercing। piercing मीन्स वो उसमें धस जाती है, उसके भीतर चली जाती है, 10 सेंटीमीटर इंटू इट। उसके पश्चात ये रेस्ट में आ जाती है। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, औसत बल, प्रतिरोध बल ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो सिचुएशंस क्या है स्टूडेंट्स, ये रहा टारगेट, एक गोली चला दी है, इसके ऊपर फायर कर दी है। ये टारगेट को हिट करते समय इसकी जो वेलोसिटी थी 150 मीटर पर सेकंड की थी। अब जब ये हिट करती है बल के साथ, ये जो टारगेट है ये विपरीत दिशा में बल लगाता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है। जब ये गोली उसके भीतर चली जाती है 10 सेंटीमीटर भीतर धस जाती है, अंदर चली जाती है, तो ये रेस्ट में आ जाती है। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी अब 0 है। हमने क्या मालूम करना है, हमने फाइंड करना है ये जो टारगेट है ये कितना विपरीत दिशा में बल लगाता है, मीन्स रेजिस्टेंस कितनी उत्पन्न होती है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बुलेट का मास है दैट इज 20 ग्राम, इसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक जीरो के साथ जीरो कैंसल, सो 2/100 किलोग्राम, दैट इज 0.02 किलोग्राम। अब डिस्टेंस कितनी मूव हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 10/100 मीटर,
0.1 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी जब ये टारगेट को हिट करते समय कितनी थी, दैट इज u 150 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0। आगे हमने फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टारगेट ने कितना उत्पन्न किया वो कैलकुलेट करना है। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन कितना हुआ है यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, गोली किसके ऊपर बल लगाती है, टारगेट के ऊपर। टारगेट कितना बल लगाता है, विपरीत दिशा में, वो मान लेते हैं दैट इज F। एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, S cos 180 डिग्री। कैसे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस तरफ है, बल प्रतिरोध बल इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल दैट इज 180 डिग्री। सो Fs cos 180 डिग्री 1/2 m कॉमन कर लिया, 1/2 कॉमन कर लिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब स्टूडेंट cos 180 डिग्री -1 होता है, सो नेगेटिव Fs इक्वल टू 1/2 m इन द ब्रैकेट फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास u स्क्वायर हमने माना है। सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो वैल्यूज़ है। क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास, नेगेटिव Fs कितना है 0.1 मीटर, ये रहा, इक्वल टू 1/2 मास कितना है 0.02 एंड नेगेटिव हमारे पास 150 का स्क्वायर, नेगेटिव 150 का स्क्वायर, ये माइनस है, 0 माइनस 150 का स्क्वायर, u कितना था 150 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट नेगेटिव F इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 0.02 150 का स्क्वायर, नेगेटिव साइन मैंने आगे लगा दिया, एंड दिस इज 0.1, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसल, सो F इक्वल टू 0.02 150 इसका स्क्वायर ओवर टू 0.1। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बल प्रतिरोध बल 22,500 न्यूटन का बल टारगेट लगाता है किसके ऊपर, गोली के ऊपर। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड these two numericals very well. If you have any questions you can ask me in the comment section. आने वाली वीडियो में मैं पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। हम नियर अबाउट 4 to 5 न्यूमेरिकल पावर के रिलेटेड सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात और भी जो अनसॉल्वर्ड न्यूमेरिकल है उन्हें हम सॉल्व करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।